गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर कोई ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्चुअली इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये और ये, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। इनको हम क्या नाम देंगे? कोफिशिएंट्स। ओके, तो आज हम जानते हैं, अच्छा आज हमें जानना क्या है, देखिए ध्यान से। अगर इनके अल्फा, इसकी डिग्री है 2, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। एक्चुअली हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। तो अगर इसकी 2 डिग्री है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? वो भी 2 होंगे, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि एक जीरो हो गया अल्फा और एक जीरो हो गया बीटा। एक जीरो आपका अल्फा हो गया और एक जीरो आपका बीटा हो गया। तो आज हमको बस ये जानना है कि ये ए, बी और सी, इन तीनों में और इन जीरोस में क्या रिलेशन होता है। आज हमें इसके बारे में जानना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने कंसीडर कर लिया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया है और इनके अल्फा और बीटा दो जीरोज कंसीडर किए हैं, ठीक है। आइए समझते हैं ध्यान से। आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं कि फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने एक पढ़ा था 9th क्लास में। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में क्या होता था? फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ओके, क्या होता था इसमें, आप देखिए ध्यान से। यहां पे होता था कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है, px कोई पॉलिनोमियल है और उसमें हम, और a हमारा कोई नंबर है, px कोई पॉलिनोमियल है और a हमारा कोई नंबर है, कुछ इस तरह से कि p ऑफ a इक्वल टू 0 हो रहा है, p ऑफ a इक्वल टू 0 हो रहा है, तो x माइनस a उसका फैक्टर होता था। px कोई पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है, कुछ इस तरह से कि p ऑफ a यानी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू a पे 0 हो रही है, तो x माइनस a उसका फैक्टर हुआ करता था, ठीक है। अगर मान लो, थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं, अगर p ऑफ माइनस a 0 होता है तो उस केस में x प्लस a फैक्टर बनता है। आप फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ज्यादा अच्छे से जानने के लिए 9th क्लास की वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आप इतना मान के चलिए कि अगर आप p ऑफ a इक्वल 0 हो रहा है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। तो आइए बात करते हैं, अब हम लोग आगे शुरू करते हैं, इसको रिलेशनशिप इसमें स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने अगर अल्फा और बीटा को जीरोज माना है, अगर हमने अल्फा और बीटा को जीरोज माना है, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर्स ये हैं, इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल ही यही होगा, है ना, क्योंकि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज जब करते हैं तो 2 फैक्टर बन जाते हैं ना, और यहां पे हमने पहले ही देख लिया कि 2 फैक्टर ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल यही होगा। इसको हम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। वन पेयर ऑफ जीरोस के लिए, वन पेयर ऑफ जीरोस के लिए बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इसलिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। आइए, अच्छा, अब अगर हमने अल्फा और बीटा जीरोस माने हैं तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसका फैक्टर हो गया है और हमने k से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आ गया। और यही हम, ये किस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, जो हमने लेट किया है। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो ये पॉलिनोमियल होगा, और ये पॉलिनोमियल इसी की बात हो रही है, इसलिए दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे। ये हो जाएगा k टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस, मैं थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करके दिखा दूं आपको, के एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस ऑफ अल्फा एक्स, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा और एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस ऑफ अल्फा बीटा, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है, अब हम के से मल्टीप्लाई करा देते हैं, हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ के एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्योंकि LHS और RHS दोनों बराबर है, LHS इक्वल्स टू RHS, तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आता है कि एक्स स्क्वायर के साथ यहां k है और यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ a है, इट मींस दैट k इक्वल्स टू a, इक्वेशन 1। यहां पे x के साथ b है, यहां पे x के साथ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के है, तो b किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के इक्वल्स टू b, जो हो गया आपका सेकंड रिलेशन। ठीक है, एक्चुअली रिलेशन नहीं है, अभी रिलेशन आएगा। इसके बाद कांस्टेंट टर्म यहां c है और यहां पे कांस्टेंट टर्म k अल्फा बीटा है, तो तीसरी चीज क्या मिल जाएगी हमें तीसरी चीज क्या मिलने वाली है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू के, अल्फा बीटा के अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी, ये हो गया आपका थर्ड रिलेशन। ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पे k की जगह पे a रख दूं, क्योंकि k a के बराबर है, k इज इक्वल्स टू a, तो यहां पे मैं k की जगह पे अगर a रख दूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इक्वल्स टू बी, और वो a नीचे ट्रांसपोज हो जाएगा। आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इक्वल्स टू बी, तो यहां से आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये a नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एंड दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन। ओके, इसके बाद अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यही k की वैल्यू उठा के मैं थर्ड में अगर रखता हूं तो मुझे मिलेगा a इंटू अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी, और यहां से मिल जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन a, एंड दिस इज योर सेकेंड रिलेशन। दिस इज योर व्हाट, सेकेंड रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन, तो ये हो गया आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। इसके आइए फ्रेंड्स, अब हम एग्जांपल से जो हमारा रिलेशन अभी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन लिख देता हूँ। हमारे दो रिलेशंस क्या थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये आपका पहला रिलेशन था।
दूसरा रिलेशन था अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये आपका दूसरा रिलेशन है, ठीक है ना, जहाँ पे ए जो है आपका वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, सी कांस्टेंट टर्म होता है और अल्फा और बीटा उसके जीरोस होते हैं। तो आइए अब ये बताइए, अगर हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमें जीरोस पता होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन जीरोस हमारे पास नहीं है, तो वेरिफिकेशन कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करें कि पहले इसका जीरोस फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका जीरोस फाइंड करने के लिए आपको पता होगा फॉर जीरोस पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, पी एक्स को हमें जीरो के बराबर रखना होता है, तो चलिए हम जीरो के बराबर रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो मैं तुरंत से ट्रांसपोज करके जीरो निकाल पाता, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है तो इसे हमें स्प्लिट करना होगा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे 9th क्लास के लेक्चर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए यहां पे ये जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है कि x वाले टर्म को स्प्लिट किया जाता है दो टर्म्स में, तो हम यहाँ 8 को स्प्लिट करेंगे, 8 स्प्लिट हो जाएगा 5 और 3 में, तो 5 प्लस 3 8 और 5 3 जा 15, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमन हो गया, बचा x प्लस 3। अब जो यहां बचता है उसी को हम लोग यहां भी लिख लेते हैं। अब इस वाले टर्म से x चला गया तो क्या बचा, 5 बचा इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 3 और फिर x प्लस 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा, यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस ऑफ 5 इक्वल 0। अब हमें पता है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो होता है, जीरो हो रहा है, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर जीरो जरूर होगा, यानी कि आइदर x प्लस 3 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल -3, और x प्लस 5 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल -5। यानी कि ये दो जीरोज हमारे पास आ गए, एक आ गया -3 और एक आ गया -5। अब देखिए वेरिफिकेशन चेक करते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए होता है, ठीक है भाई। अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे -3, प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे -5, माइनस का माइनस, और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, b 8 है ना, तो b की जगह पे क्या रखेंगे 8 अपॉन में a की जगह पे a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा -3 -8 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -8 इक्वल -8, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाता है, आपको पता होगा LHS इक्वल RHS, ठीक है ना। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब आइए दूसरा रिलेशन वेरीफाई कराते हैं। ऑल्सो अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा मतलब क्या, -3 इंटू -5, -3 इंटू -5 इक्वल टू सी, सी इज व्हाट 15, कांस्टेंट टर्म कितना है आपका 15 है, और अपॉन में 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और 5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल 15, दिस इंप्लाइज दैट LHS इक्वल RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। दो रिलेशन होते हैं, लास्ट बार देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा इक्वल c अपॉन होता है, c अपॉन a होता है। आप इसी को ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c अपॉन a, ठीक है। अच्छा, पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल हम कैसे बना पाते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे बना पाते हैं, अगर हमें उनके जीरोस के बारे में पता है तो। अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में पता है, यानी हमें उनके जीरोस पता है अगर, तो उस पॉलिनोमियल को, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। आपको अभी हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कराते वक्त बताया था
कि अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाता है, k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही हो जाता है ना। इसी को हम ये अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, राइट। अच्छा देखिए, इसको फिर हमने सॉल्व किया था तो ये आया था सॉरी, ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही आया था ना, ठीक है। और हाँ, तो ये आया था ना पॉलिनोमियल आपका। अब देखिए, अगर मैं इसी को चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ध्यान रखिएगा ये एस है, 5 नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि एस एक्स और पी क्या है, ये एस क्या है, पी क्या है। तो एस इज योर अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ zeros, sum of zeros, and p is your alpha beta that is product of zeros। यानी कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस पता है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस पता है, तो हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग जो रिलेशन हमने पढ़ा था उसको हम यूज करते हैं कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने में। अभी भी मैंने आपको बताया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस ऑफ पी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसके 2 और 3 जीरोज हों। एक ऐसा पॉलिनोमियल आपको बनाना होगा जिसमें 2 और 3 उसके जीरोज होंगे। तो अभी आप क्या करोगे, आपको पता है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला ये होता है, और यहां पे हमें s की जरूरत है, यहां पे हमें p की जरूरत है, दैट इज सम ऑफ जीरोज की जरूरत है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जरूरत है। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज निकालोगे, दैट इज योर अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि 2 प्लस 3, क्योंकि यहां पे क्या है, जीरोज आपके क्या दिए गए हैं, 2 और 3, तो ये कितना आ जाएगा भाई 5। फिर आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, डेट इज योर 6। नाउ द पॉलिनोमियल with 2 and 3 as its zeros is actually a quadratic polynomial. The quadratic polynomial with 2 and 3 as its zeros is x square minus sx plus of p। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे क्या रखोगे आप, 5, क्योंकि आपका s कितना आया है 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p मतलब 6, है ना। तो ये आ गया आपका, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ओके। ये हो गया आपका कि जब भी कभी आपको जीरोस दिए हों तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।